आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा। अशरफ गनी की हुकूमत महदूद हो गई। 25 सूबों पर कब्जे के बाद तालिबान काबुल का भी मुहासरा कर बैठे। अफगान हुकूमत का आखिरी मजबूत गढ़ मजार शरीफ हाथ से निकल गया। बदअमनी और तशद्दुद के बायस तकरीबन 2.5 लाख अफराद की नकल मुकानी। तालिबान का सिफारतकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का ऐलान। सदर अशरफ गनी का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। जंगजुओं को वापस धकेलने का अज़्म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता। अफगानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। कशीदगी में कमी की अमरीकी सिफारती और सियासी कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। 5000 अमरीकी फौजी काबुल पहुंच गए। अमरीका की 2 मरीन और 1 इन्फेंट्री बटालियन काबुल पहुंची। कनाडा और बरतानिया के अफवाज भी शामिल। पेंटागन के मुताबिक गैर मुल्की अफवाज की आमद का मकसद अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकालना है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा किया। अमरीका ने अफगानिस्तान से वापसी का फैसला हमसे पूछ कर नहीं किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी लाने का ऐलान। कहा, पैसा डिजिटल मीडिया में आ रहा है, लोग उधर ज़्यादा मुंतकिल होंगे। मुस्तकबिल डिजिटल मीडिया का ही है। सरहद के ऊपर ही जैसे ईरान वाला मॉडल है वो किया जाए, सरहद के ऊपर ही इनको महदूद किया जाए, ये खुद ही वापस चले जाएंगे। ये पाकिस्तान को दुबई समझ के आते हैं और फिर वापस जाते ही नहीं हैं। अफगान महाजरीन ने पाकिस्तान को दुबई समझ रखा है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के शहरी अफगान महाजरीन से परेशान हैं। अगर अफगानिस्तान में कशीदगी और मजबूरी के बायस महाजरीन आए भी तो उन्हें बॉर्डर एरिया तक महदूद कर दिया जाएगा। दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में ट्रक पर दस्ती बम हमला। धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ भाग अफराद की तादाद 13 हो गई। जाँ भाग अफराद की नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। इज्तिमाई नमाज जनाजा स्टार ग्राउंड शेरपाव कॉलोनी और तदफीन मौला मदद कब्रिस्तान में होगी। 7 जख्मी सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज। जख्मियों के अहले खाना इलाज की सहूलतों से मायूस। गाड़ी का जो फ्लोर है उससे 6 या 8 इंच ऊपर ये धमाका हुआ है। अगर किसी ने ग्रेनेड फेंका है तो उसका टाइम ऐसा था कि जब वो नीचे गिरने से पहले वो फट गया, जिसकी वजह से फ्लोर पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा लोग जो है कैजुअल्टी भी ज़्यादा हुई हैं, जिसमें बता रहे हैं कि 10 के करीब तकरीबन लोग जो हैं इसमें शहीद हुए हैं। ट्रक में सवार फैमिली शादी की तकरीब से वापस आ रही थी कि मोटरसाइकिल सवार हमलावर दस्ती बम फेंककर फरार हो गए। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब का कहना है कि वाक़े के बाद ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिनहास का कहना है कि जल्द मुल्ज़िमान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने धमाके का नोटिस ले लिया। IG से रिपोर्ट तलब। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बल्दिया टाउन धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। IG सिंध और DG रेंजर से वाक़े की रिपोर्ट तलब। तमाम पहलुओं से तहकीकात करने की हिदायत। कहा, विफाकी इदारे सिंध हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम सयाह। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर वादी में मुकम्मल शटडाउन, कारोबार बंद, सड़कें सुनसान। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर श्रीनगर में पाकिस्तानी परचम लहराए गए। कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। भारत ने कश्मीरियों की आज़ादी को 7 दहाइयों से सलब कर रखा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी का पैगाम। कहा, मकबूजा कश्मीर के अवाम इंसानी तारीख के बदतरीन मुज़ालिम का सामना कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद के लिए अमली इक़दाम करे, क्योंकि वो जबर कब्जे की पॉलिसी है और इस वक्त
इस सदी का सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर हिंदुस्तान है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की एहलिया मिसाल मलिक ने भारत को सदी का सबसे बड़ा कब्जा माफिया करार दे दिया। भारतीय कौम से सवाल करते हुए कहा कि क्या आपको वाकई ही आजादी का मतलब पता है? पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर दुनिया की सबसे बुलंद इमारत पाकिस्तानी परचम के रंग में रंग गई। दुबई के बुर्ज खलीफा को एलईडी लाइट्स की मदद से सब्ज हिलाली परचम में देखने के लिए लोगों का हुजूम। इमारत सब्ज सफेद रंग और चांद सितारे में बदली तो देखने वालों पर सहर तारी हो गया। फिजा कौमी तराने से गूंज उठी। शजरकारी से माहौल को बेहतर किया जा सकता है। माहौलियात पर तवज्जो ना दी तो नुकसानात होंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में तकरीब से खिताब। बोले, वजीर आजम इमरान खान ने लोगों को माहौलियात से मुताल्लिक आगाह किया। पूरी दुनिया आज माहौलियात की तब्दीली पर बात कर रही है। मुल्क में कोरोना के वार थम ना सके। मजीद 67 मरीज जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 3711 नए मरीज रिपोर्ट। कोरोना मस्बत मरीजों की शरह 6.8 रिकॉर्ड। लाहौर में मॉडल नायाब के कत्ल केस का ड्रॉप सीन। सौतेला भाई ही कातिल निकला। नायाब के सौतेले भाई असलम ने गैरत के नाम पर कत्ल करके ज्यादती का रंग देने की कोशिश की। पुलिस वक़ूअ से मिलने वाले शवाहिद से कातिल तक पहुंची। अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। ओबरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी अरसाल कर दी। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश। वजारत खजाना नई कीमतों का ऐलान आज करेगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत के मनाज़र खुद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने देखे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सवारी बने, गोद में खिलाया और सजदे को तवालत भी दी। मशहूर हदीस है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हेटी में शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। कुदरती आफत के बाइस 3 से ज़ायद अफराद चल बसे, दर्जनों जख्मी। मकानात, होटल और स्कूल समेत मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। एमरजेंसी नाफिज, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। तुर्की को एक के बाद दूसरी आफत का सामना। बड़े पैमाने पर जंगलाती आग के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। शुमाली इलाकों में सैलाब से 57 अफराद मौत की नींद सो गए। मुतादिद गाड़ियां बह गईं, लोग घरों तक महसूस। Brilliant. What a change in bowling. Not a great shot. But the 19-year-old Jaden Seals will celebrate. Abid Ali. Clean them up. पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट जमैका में जारी। मेजबान टीम 36 रन हासिल करके 253 पर आउट हो गई। तीसरे रोज खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 5 विकेट पर 160 रन बना लिए। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 124 रन की बढ़तरी हासिल। Good change of line and the land. Chance of a run out. 2 runs. Oh God!
or gone. It's Muzaffarabad Tigers who have prevailed. Look at the reactions in the ground. कश्मीर प्रीमियर लीग में प्लेऑफ का मरहला जारी। मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने रावलाकोट हॉक्स को 7 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रावलाकोट हॉक्स की टीम दूसरे एलिमिनेटर में पहले एलिमिनेटर की फातेह टीम से मुकाबला करेगी। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के सुपरस्टार फुटबॉलर मेसी के जेर इस्तेमाल टिश्यू $1 मिलियन में फरोख्त होगा। बार्सिलोना को अलविदा कहते वक्त जिस टिश्यू से मेसी ने आंसू साफ किए वो नीलाम किया जाएगा। तकरीब के बाद एक शख्स ने टिश्यू को महफूज कर लिया। और छुट्टी के रोज अवाम की बड़ी तादाद तफरीह में मसरूफ। पेशावर के शाही बाग में शहरियों का रश। लाहौर में पुरतकल्लुफ नाश्ते के शौकीन मनपसंद नाश्ते में हाथ साफ करने लगे। कराची के शहरी संडे को फंडे बनाने समुंदर किनारे पहुंच गए।